हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य में महान। हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा, स्तुति के योग्य, तारीफ के योग्य, आदर के योग्य। हालेलुया। बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर खुदावन, हम आपकी तारीफ, स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की महिमा करती। हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा, आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। हम आपका खुदावन धन्यवाद करते, आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारियों से बचाया। मेरे प्यारे प्रभु जी, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आपने हमें अपने निकट, अपनी हुजूरी, अपनी उपस्थिति में, अपनी इबादत में आपने हमें भला चंगा सुरक्षित लाया मेरे प्यारे प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए अपने हुजूरी में हमें उपस्थित किया। महान परमेश्वर, आपने हमें एक और दिन को दिखाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते। आपकी करुणा और भलाई के लिए हम धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, स्तुति के योग्य, सामर्थ्य महान, बादशाहों के बादशाह, राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। सेनाओं की हवा, अल्फा ओमेगा आप ही हो। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। हम आपसे दुआ करते कि हमसे अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, मनों के द्वारा हमसे जो पाप अपराध हुए, आपकी आज्ञा, आपकी विधि के विरुद्ध में हमने जो भी बातें की, उन सारे पापों को, अपराधों को आपके सम्मुख आकर हम स्वीकार करते। पवित्र आत्मा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। आपने हमारे सारे पाप को, अपराध को अपने कांधों के ऊपर उठाकर कुर्बान हो गए। पवित्र आत्मा, आप हमारे सारे गुनाह को, पाप को अपने जीवित लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते, हम दुआ करते मेरे खुदावन। इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। पवित्र आत्मा, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातें कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को बता। महान परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थनाएं करो और मैं तुम्हें बड़ी सी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा, जिन्हें अब तक तू नहीं जानता और ना ही समझता है। कहा महान परमेश्वर, अपने गुप्त और भेद भरी बातों को हमें बता। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी बरकतों के लिए, आपकी आशीष के लिए। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके वचनों की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। मेरे होठों को, गलों को परमेश्वर छो प्रभु जी, और आप मुझ में से होकर बातें करें। पवित्र आत्मा, आज की वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन में एक अद्भुत आशीष यीशु मसीह के नाम में वो होने पाए। महान परमेश्वर, दया कर। हालेलुया। आपकी तारीफ करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगती। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और उसके कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ होशे नबी की किताब 1 अध्याय के 2 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले।
क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमें होशे के जीवन से एक अद्भुत संदेश को, एक अद्भुत बातें को बताना चाहता है। परमेश्वर खुदावन अपने दास, अपने नबी को एक ऐसी आज्ञा देता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने होशे से बातें किया और होशे को आज्ञा दिया कि जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। हालेलुया। हालेलुया। उस वक्त होशे भी मनों में विचार किया होगा, परमेश्वर खुदावन मुझे कैसी आज्ञा को दे रहा है। एक ऐसी स्त्री के, एक ऐसी स्त्री को परमेश्वर खुदावन होशे की जीवन साथी, पत्नी होने के लिए कहता है। हालेलुया। होशे भी सोच में पड़ गया होगा कि परमेश्वर ऐसी बातें को क्यों कहता है। हालेलुया। जो विश्वास खाती है, हालेलुया, जो पाप में, अपराध में, अंधकार का जीवन है, एक ऐसी स्त्री जो कुकर्म में निरंतर पड़ी हुई रहती है, जो परमेश्वर से दूर है, ऐसे स्त्री को परमेश्वर हालेलुया होशे नबी के लिए चुनता है। हालेलुया। हालेलुया। हम इस आयत में समझने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर होशे को परमेश्वर की प्रेम का उदाहरण बनने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। हालेलुया। परमेश्वर हमें होशे के द्वारा एक संदेश, मैसेज को देना चाहता है कि होशे किस रीति से परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम इसी आयत में देखते हैं, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सब बहुत काम करता है। क्या आज हम यहोवा के पीछे चलना छोड़कर कुकर्म के काम करते हैं? पाप, व्यभिचार, गलत विचारों को क्या हम अपने जीवन में उत्पन्न करते हैं? हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने होशे को चुना। हालेलुया। परमेश्वर होशे को कुछ और आज्ञा दे सकता था। हालेलुया। परमेश्वर होशे को वेश्या स्त्री से विवाह करने के लिए क्यों कहता है? परमेश्वर बताना चाहता है इजरायलियों को। हालेलुया। क्योंकि इजरायली लोगों को, हालेलुया, जो परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से, पापों से आज़ाद किया था, इजरायलियों के जीवन में इतने आश्चर्य के काम किए थे। परमेश्वर उन्हीं इजरायलियों के जीवन को देखा तो वही इजरायली लोग अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता को, मुक्तिदाता को, जीवन दाता को छोड़कर अन्य दूसरे ईश्वरों की ओर अपने मनों को लगाकर उनकी आराधना करते हैं। हालेलुया। अपने मनों को दूसरी ओर लगा चुके हैं। हालेलुया। और इज़राइली लोग अपने जीवित परमेश्वर को
त्याग दिए हैं। हालेलुया। और अपने परमेश्वर, अपने खुदावन के साथ विश्वासघात कर चुके हैं। हालेलुया। और अपने परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में निरंतर व्यभिचार, गुनाह, पाप, कुकर्म को इज़राइली लोग कर रहे हैं। तो परमेश्वर खुदावन इज़राइल को सिखाने के लिए, इज़राइलियों को बताने के लिए परमेश्वर ने होशे को एक ऐसी स्त्री, विश्वासघाती, व्यभिचारिणी, कुकर्मी, वैश्य के निकट भेजा, उसको अपनी पत्नी होने के लिए, चुनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है, हालेलुया, कि मैंने जिस रीति से होशे को एक कुकर्मी, एक पापनी स्त्री को उसकी पत्नी होने के लिए चुना। हालेलुया। फिर भी वह कुकर्मी स्त्री, वह पापनी स्त्री, हालेलुया, अपने पाप को, अपने अपराध को कभी भी छोड़ नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि उसका स्वभाव, उसका जो गुण है वह बदल नहीं सकता, क्योंकि हालेलुया वह अपने आप को कभी भी बदलने की कोशिश नहीं करती। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस संदेश में बताना चाहते, ठीक उसी रीति से इज़राइलियों ने मुझ परमेश्वर को छोड़ दिया, मुझसे विश्वासघात किया, मुझ परमेश्वर को छोड़ दिए हैं। हालेलुया। ठीक वैश्या के समान, उस व्यभिचार स्त्री के समान आज मेरे लोग काम कर रहे हैं। हालेलुया। मुझ परमेश्वर को उन्होंने त्याग दिया, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए और व्यभिचारिणी स्त्री के समान इज़राइली लोग कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें बताना चाहता है कि होशे की कुर्बानी को परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। होशे की जीवन परिचय से हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर की आज्ञा को मानकर होशे एक व्यभिचारिणी, पापिनी, वेश्या स्त्री से विवाह करती है। हालेलुया। और उससे एक संतान उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ठीक उस रीति से हमें बताना चाहता है कि आज जितने लोग परमेश्वर खुदावन को जानते हैं और परमेश्वर आपको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, वे ही लोग आज अपने परमेश्वर से विश्वासघात करते हैं और परमेश्वर खुदावन को छोड़ दिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर को त्याग दिए, परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर से अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं, परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ पाप कर रहे हैं। हालेलुया। जिस रीति से एक वेश्या अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को बदल नहीं सकती, उसी रीति से परमेश्वर बताना चाहते हैं कि इज़राइली लोग अपने चरित्र, स्वभाव को परमेश्वर की महिमा को करने के लिए बदल नहीं रहे हैं, परंतु निरंतर पाप और अपराध की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। परमेश्वर उन इज़राइलियों को बार बार अवसर पर अवसर
दे रहा है, लेकिन वे इज़राइली लोग परमेश्वर के उपकार को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर इज़राइलियों को एक अद्भुत संदेश, एक अद्भुत मैसेज होशे नबी के द्वारा देता है। हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहता है, हालेलुया, कि इज़राइली लोग परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम इस पूरे अध्याय में, पूरे आयत में हम इसी बात को देखते हैं और सीखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर खुदावन ने होशे को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। एक ऐसी विश्वासघाती, व्यभिचारिणी, पापनी स्त्री से परमेश्वर होशे को विवाह करने के लिए कहता है। हालेलुया। और परमेश्वर बताना चाहता है कि जिस रीति से एक व्यभिचारिणी स्त्री कभी भी एक नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मन हमेशा निरंतर बहकते रहता है। ठीक उसी रीति से मेरे लोग इज़राइलियों का मन इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि वे इज़राइली लोग भी उस वेश्या और व्यभिचार स्त्री के समान हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस आयत से हम सबको संदेश, मैसेज देना चाहता है कि हम अपने मनों को, हृदय को बदल दे, अपने जीवन के स्वभाव को बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम अपने परमेश्वर खुदावंद के पीछे चलना छोड़कर पाप के मार्गों पर चल रहे हैं, पाप के कार्य को कर रहे हैं? तो आज हमें अपने जीवन में सावधान होने की आवश्यकता है कि हम किसकी ओर चले जा रहे हैं। आज हमें परमेश्वर में अपने मनों को, हृदय को लगाने की आवश्यकता है। हालेलुया। जिस रीति से होशे परमेश्वर की प्रेम का नमूना बन गया, हालेलुया, हमें भी उस परमेश्वर खुदावन की प्रेम के लिए नमूना बनना है। हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं कि होशे की कुर्बानी के विषय में, कि होशे ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, परमेश्वर से विवाद नहीं किया। हो सकता अगर परमेश्वर आज हमसे कुछ कहे तो हम परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर खुदावन आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा, और कुछ कार्य को नहीं दे सकता। हालेलुया। लेकिन हो सकते होशे के मन में भी विचारों में आया होगा, लेकिन होशे ने परमेश्वर से नहीं पूछा होगा, क्योंकि होशे जानता है कि परमेश्वर जो भी करते हैं वह सारी बातों में केवल भलाई को ही उत्पन्न करता है। हालेलुया। यदि आज परमेश्वर हमें कुछ आज्ञा दे तो आज हम परमेश्वर से इतने सवाल उत्पन्न करते हैं, हम परमेश्वर की बातों पर संदेह करते हैं। हालेलुया। यदि आज हमें परमेश्वर आज्ञा दे तो हम उस कार्य को करने के लिए सोचते हैं, विचार करते हैं, और हम अपने मनों में कहते हैं कि लोग हमको देखेंगे तो क्या कहेंगे, लोग हमें क्या समझेंगे। हालेलुया। होशे के मन में, विचार में भी बहुत सी बातें उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन उन्होंने सारी बातों को अलग किया, केवल परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर उन्होंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। हालेलुया। सोचो होशे को कितना अजीब लगा होगा जब उन्होंने एक वेश्या से विवाह किया और अपनी पत्नी होने के लिए नियुक्त किया, चुना।
तो उस होशे को कितना अजीब लगा होगा। हालेलुया। परमेश्वर होशे से एक अद्भुत महिमा को लेना चाहता था और परमेश्वर पूरे इज़राइलियों को बताना चाहता था, हालेलुया, कि तुम भी उस वेश्या के समान पाप व्यभिचार में फंसे हुए हो। जिस रीति से वेश्या अपने पाप अपराध में फंसे हुए रहते हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते, ठीक उस रीति से तुम इज़राइली लोग भी अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें एक अद्भुत मैसेज देता है, हालेलुया, कि आज हम परमेश्वर के पीछे सच्चाई से, खड़ाई से, ईमानदारी से चलना शुरू करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बता रहा है कि इजरायली लोग पूरे देश परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए थे, परमेश्वर की महिमा को भूल गए थे, परमेश्वर से विश्वासघात कर चुके थे, परमेश्वर से दूर हो चुके थे। हालेलुया। परमेश्वर उन सभी इजरायलियों को एक संदेश, एक मैसेज देना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने होशे को उस स्थानों में अपनी अद्भुत महिमा के लिए इस्तेमाल किया, चुना। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर, हालेलुया, राजा के राज, सामर्थ्य महान, हालेलुया, आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करती। हालेलुया। राजा के राजा, सामर्थ्य महान, तेरी स्तुति के लिए, तारीफ के लिए, करुणा और भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करती। राजा के राजा, स्तुति के योग्य पवित्र परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते कि जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे प्रभु जी, उन्हें तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी, आपके जिंदा लहू में खबर करते। महान परमेश्वर, दुआ करते मेरे प्यारे प्रभु जी की हर एक लोगों के रुके हुए काम काज पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम में बन जाए प्रभु जी। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में सुख, शांति और आनंद की घोषणा करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों की मन की आंखें ज्योतिमय होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी, जिस रीति से आप अब्राहम, इसहाक, याकूब के संग में होकर चलते थे, वैसे ही आप हर एक भाई बहनों के संग में होकर चलना खुदावन। जिस प्रकार आप यूसुफ के हाथों के कार्यों में एक अद्भुत सफलता को, आशीष को लेकर आते थे, वैसे ही खुदावन हम दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में खुदावन आपकी सफलताओं को, सामर्थ्य को, अभिषेक को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, क्योंकि आपने हमें पूछ नहीं सिर ही ठहरा चुके। और आपका वचन कहते हैं कि आज से तो जिस कार्य में अपने हाथ को लगाएगा, यह परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। कहा महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में हर एक समस्या, विपत्ति, मुसीबतें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर किए जाए। तमाम यरीहो की दीवार पूर्वजों के श्रापों को हम टूटने की घोषणा करते प्रभु जी। दुष्ट की सारी युक्ति, योजनाएं विफल के जाए। महान परमेश्वर, दुआ करते जिस प्रकार आप खुदावन अपने दास मूसा को अपनी महिमा के लिए चुन लिए, हालेलुया, जिस रीति से आपने होशे के जीवन में एक अद्भुत महिमा को लेकर आया, वैसे हर एक भाई बहनों के जीवन में एक अद्भुत महिमा को लेकर आ। महान परमेश्वर, हर एक के मन, हृदय, विचार को परिवर्तन कर, जो अपने मनों को, विचारों को परमेश्वर आपसे दूर कर चुके, परमेश्वर उनके मनों को, उनके हृदय को ऐसा परिवर्तन कर, उन सभी के जीवन में आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई की घोषणा करते। महान परमेश्वर, आने जाने में खुदावन आपकी सुरक्षा को, आपके स्वर्ग दूतों की पहराओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। महान परमेश्वर, तेरी जय हो, तेरी जय हो खुदावन, तेरी तारीफ के लिए,
तेरी करुणा और भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा और सामर्थ्य महान हम धन्यवाद करते। ओ हालेलुया हालेलुया, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान जीवित परमेश्वर, पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा धन्यवाद करते। ओ राजाओं के राज्य, आपकी अद्भुत अनुग्रह स्तुति के लिए धन्यवाद करते। मेरे प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर हम हर एक निवेदन, विनती, रिक्वेस्ट को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते, आपके जिंदा लहू में कवर करते। महान परमेश्वर, तेरे अद्भुत अनुग्रह और आशीष की घोषणा करते। महान परमेश्वर, तेरी जय हो। महान परमेश्वर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।